बीवी को लेके जाते हो, पसंद कर ले जो मर्जी आए। माँ को वही 70 रुपए का सूट ला के दिया, बेटे ये काटता है बदन में, कॉटन नहीं है, पहन लो, ये मिल रहा है, बड़ी बात है, शर्म नहीं आती। वो दिन याद कर जब माँ तुझे बाजार लेके गई थी। अब्बा ने कहा लो ये मेरे बेटे को अच्छा लग रहा है। उसने कहा ऐसा नहीं जी, ठहरिए। बेटे को खड़ा करती है, फिर लगा के कहती है नहीं ये मेरे बेटे पे अच्छा नहीं लगा, और कपड़े निकाल। 10-10 जोड़े माँ ने निकाल डाले, 10-10 जोड़े, एक आध जोड़ा पर, हाँ इसमें मेरा लाल अच्छा लग रहा है। वो ये छोड़ यार, तो आज एक बार जूती पहना तो ये शर्म करता है माँ बाप को, एक बार जूती पहनाने में तेरा कलेजा फटता है। पूछना माँ से, जब तू छोटा था कितनी बार माँ ने तुझे जूती पहनाई? माँ डालती थी पैर, तू निकाल देता था, माँ ने तमाचा नहीं लगाया। हर बार मत्था चूम के कहती थी बेटे पैर सीधा कर, हर बार चूम के कहती थी बेटा पैर सीधा कर। आज माँ 2 बार कहते बेटे जूती नजर नहीं आ रही, तो कहता जरूरत क्या है, नंगे पैर चल लो, शर्म नहीं आती? और डरो, अगर माँ बाप से ऐसे लहजों में बात करोगे अल्लाह ज़बान पे फालिश डाल देगा। मौलवी माँ के कसीदे पढ़, किस लिए? माँ की याद आती है। और कसम खुदा की आज माँ है तो कदर कर लो, माँ है तो इज्जत कर लो। हाँ अल्लाह ने माँ का औलाद से रिश्ता इतना गहरा बनाया है, अगर माँ मुर्गी होती है ना तो चील से लड़ जाती है, माँ मुर्गी होती है तो बच्चों के लिए बिल्ली से लड़ जाती है, माँ अगर हिरन होती है तो बच्चों के लिए शेर से लड़ जाती है, माँ अगर इंसान हो तो औलाद के लिए क्या नहीं करती है। कभी सोचा आपने? माँ के लिए औलाद अगर काली भी है ना तो वो चांद का टुकड़ा होती है, अगर अपाहिज भी है तो माँ के लिए बेटा शहजादा है, हजार ऐब है लेकिन माँ के जिगर का टुकड़ा होता है बेटा। अगर बेटा चोर भी है ना, दुनिया दावे करती तेरा बेटा चोर है, लेकिन माँ कभी बेटे को चोर नहीं मानती। माँ कहती तुम अपनी नजर से देखते हो, मेरे बेटे को बड़ी मेरी नजर से देखना, मेरा बेटा चोर नहीं लगता है, मेरा बेटा तो बड़ा शरीफ लगता है। माँ होती है, पूरा जमाना बेटे को चोर कहता रहे, लेकिन माँ चोर नहीं कहने देती, माँ चोर नहीं कहने देती। माँ होती है, माँ को औलाद से कितना प्यार है, कसम खुदा की अपनी जान गवा देती है, लेकिन बेटे की इज्जत पे माँ आंच नहीं आने देती। आज दुनिया ने तरक्की की है, लोग कहते हैं हमने तरक्की की है, मैं कहता हूं क्या खाक तरक्की की है तुमने? कहते हमने इतनी तरक्की की, कल बूढ़े माँ बाप को घरों में इज्जत नहीं मिलती थी, हमने ओल्ड हाउस बनवा दिए। मैं कहता हूं जालिमो ये तरक्की नहीं की, तुमने तनज़्ज़ुली की है। तरक्की तो वो है जो आमीना के लाल ने अता की है, तरक्की तो वो थी जो मुस्तफा ने दी थी। अल्लाह अकबर, मुस्तफा आए थे, उससे पहले माँ बाप की कंडीशन क्या थी? बंदा बाप को बाजार में बेच के फख्र करता था, माँ को अपनी खातिमा बना करके फख्र से कहता था मैंने माँ को कनीज बना रखा है। सरकार ने जमीन पे कदम रखा, फरमाया ओ नादानो, माँ बाप गुलाम बनाने के लिए नहीं है, माँ बाप तो इमाम बनाने के लिए है। इनको बेच करके दौलत वाले नहीं बन सकते, अलबत्ता इनकी खिदमत करके जन्नत वाले बन सकते। अल्लाह अकबर। दुनिया कहती तरक्की की हमने, क्या खाक तरक्की की तुमने? माँ को ओल्ड हाउस में डाल दिया, ये तरक्की की? शर्म आनी चाहिए, हया आनी चाहिए। जानते हो आज हम माँ बाप के साथ क्या सुलूक करते? पीर के 36 बार हाथ चूमते हो, इतना बड़ा मजमा है, पूछ लूं गलत नहीं होगा कितने लोग ऐसे हैं जो घर से माँ बाप के हाथ चूम के आए। हाथ चूमो उलमा के, फख्र की बात, शरफ की बात है। अगर आलिम भी हो और मुस्तफा का बेटा भी हो तो सोने पे सुहागा है, मगर हमारा सबसे बड़ा पीर हमारा बाप है, मकबूलियत का किबला हमारी माँ है। अगर ये नाराज है ना तो मैं और ये क्या गौसे पाक भी कुछ नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे गौसे पाक भी। बगदाद भी छोड़ और यार हरम में जाके मर जा, फिर भी तुझे खुदा कुछ नहीं देगा। गलत नहीं कह रहा हूं, तकलीफें हैं। जानते औलाद के लिए माँ क्या करती है? हजरत जी हम तो रातों रात सफर करने वाले लोग हैं, कभी रात के 3 बजे घर में आते हैं, कभी 4 बजे, कभी शहरों से 2 बजे गुजरना होता है ना, हम रोडों पे बापों को खड़े देखते हैं। मैं एक रात को गुजरने लगा, सर्दी की रात थी, बड़ी कड़ाके की ठंड, मेरी गाड़ी के शीशे पैक, लेकिन फिर भी ठंड लग रही थी। मैंने एक बूढ़े को देखा लाठी लिए चौराहे पे खड़ा, मैंने ये सोच के गाड़ी रोकी कहीं जाएगा तो ले जाऊंगा। मैंने गाड़ी रोक के कहा चाचा कैसे खड़े हो? उसने कहा बेटा रोज 9 बजे आ जाता है, आज 1 बज गया बेटा नहीं आया है।
उसे देखने के लिए मैं चौराहे तक चला आया। वो यार तू रात को 2 घंटे लेट हो जाए, बाप चौक में आके खड़ा हो जाता है। कभी इंतजार किया है तूने बाप का? अगर बाप 2 घंटे लेट हुआ तो कभी तू चौराहे पे खड़ा हुआ जाकर के कि मेरा बाप नहीं आया है? कभी तेरी रातों की नींद उड़ी, आज मेरा बाप नहीं आया, और तू तो चादर तान के सो जाता है। अब्बा कोई बच्चा नहीं है जो खो जाएगा। ओ यार कभी बाप के लिए 4 कदम निकाल के खड़े हो जाया करो। मैं नहीं जानता तुझे कितनी मशक्कत पड़ेगी, तू 4 कदम लेके घर से बाहर निकल। अगर रात के 2 बजे बाप आएगा, तुझे खड़ा देखेगा, बेटे क्यों खड़ा है? अब्बा तेरे इंतजार में हूँ, खुदा की कसम मैं नहीं जानता तुझे कैसा लगेगा, लेकिन जब बाप तुझे देखेगा वो मुस्कुरा के कहेगा, अल्लाह मैं बेटे से राजी हूँ, तू भी मेरे बेटे से राजी हो जा। किधर जन्नत ढूंढ रहे हो? हरम की दीवार के साए में, मस्जिदों के सजदों में? जन्नत माँ बाप की अल्लाह ने दुआओं में रखी है। कहां खो गए हो? अल्लाह अकबर। खुदा के वास्ते कभी बाप का भी इंतजार कर लिया कर, कभी बाप के लिए 2 कदम निकाल लिया करो, कुछ वक्त दिया करो अपने बाप को। नौजवान, मैं शिकवा नहीं करने आया, तकलीफ है। मैं भी उसी नबी का कलमा पढ़ता हूं जिसका आपने पढ़ा है। मेरा भी वही रिश्ता है हुजूर से जो आपका है। मैं कोई आसमान से नहीं उतरा, अल्लाह ने मुझे भी माँ बाप दिए हैं। मैं भी माँ बाप के जरिए दुनिया में आया हूं, लेकिन सच्ची आप बीती बताता हूं। अल्लाह की कसम, दुनिया जानती है हम मात कौन है। लोग पलकों पे बैठाते, शायद अपने आप से बेहतर मुझे खाने खिलाते, अपने से अच्छे बिस्तर पे लेटाते, खुद से ज्यादा सुकून देते हैं। इसलिए नहीं कि मेरे 8 हाथ पैर हैं, सिर्फ इसलिए कि मैं हुजूर की बातें करता हूं। सिर्फ इसलिए ये इज्जत है। मेरे माँ बाप भी जानते मेरे बेटे को दुनिया क्या जानती है। मगर तुम्हें सच बताऊं, जब भी मेरी अम्मी का फोन आता है, उनका पहला सवाल होता है, बेटे खाना खाया कि नहीं खाया। अल्लाह की कसम, ये माँ बाप होते, वो जानते हैं कि लोग इज्जतें देते बेटे को, लेकिन माँ माँ होती है। बेटे खाया कि नहीं खाया? जब भी मेरे बाप का फोन आता है, बेटे तबीयत तो ठीक है? अल्लाह अकबर। कहां से चुकाएंगे इनके एहसानों का बदला? और मैं रात को जितने बजे जाता हूं, 3 बजे गया, 4 बजे गया, अल्लाह की कसम कभी दोबारा फोन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। पहली बैल जाती है, या तो अब्बू कहते बेटे मैं आ गया दरवाजा खोलने, या माँ कहती है मैं आ गई दरवाजा खोलने के लिए। और मुझे बता तो सही, ये माँ बाप है आज हमारे लिए, पहली आवाज पे दरवाजा खोल देते हैं। और ये बंदा है कि जब ये बूढ़े हो जाते हैं तो ये पूरी रात पानी मांगते रहते हैं, लेकिन इसके कान तक आवाज नहीं जाती है। बीवी के पल्लू में लिपट के लेटने वालों, मुझे बता तो सही, माँ पानी मांगते मांगते गिर गई बिस्तर से, तुझे खबर तक नहीं हुई। बाप पानी मांगते मांगते चला गया दुनिया से, तुझे एहसास तक नहीं हुआ। और परदेश जाया करते हो कमाने के लिए, खूब कमाओ तुम्हारी मर्जी है, लेकिन खुदा के वास्ते माँ बाप जैसी दौलत को ना गवाया करो। पैसा कमाओ तुम्हारी मर्जी है, लेकिन माँ बाप से दूर जाके ना कमाया करो। माँ बाप को वक्त दिया करो। अगर ये चले गए, दौलत तो होंगे लेकिन माँ बाप नहीं होंगे, पैसा तो होगा माँ बाप नहीं होंगे, गाड़ी तो होगी माँ बाप नहीं होंगे, बंगला तो होगा माँ बाप नहीं होंगे, ऐश की सामान तो होंगे, लेकिन माँ बाप नहीं होंगे। आज खुदा ने माँ बाप दिए हैं, इनके कदमों में बैठ जाओ। खुदा की कसम, 5 स्टार होटल में वो सुकून नहीं मिलता है जो माँ की गोद में सर रखने से खुदा आराम दे दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मिलादे मुस्तफा। बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान सुभान अल्लाह। उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। मैं ये नहीं कहता बीवियों के हक अदा ना करो, उनके भी हक अदा करो। वो तुम्हारे घर में यूं ही नहीं आई है, परिवार छोड़ के आई है, सब कुछ छोड़ के आई है, लेकिन खुदा के वास्ते माँ बाप की भी कदर करो, माँ बाप की भी कदर करो। हमारे पास मोबाइल चलाने का वक्त है, 6-6 घंटे मोबाइल को हम दे देते, 5 मिनट माँ बाप को नहीं देते। हाँ, मैं गुजरता हूं ना कभी कभी, कई गांवों से देखना होता, लिटाता है, हजरत जी मैं पीरों की बड़ी इज्जत करता हूं, मैं आलिमों की बड़ी इज्जत करता हूं, जो भी आते ना मेरे इसी मकान में ठहरते। वो सामने वाला पुराना मकान किसका? उसमें जी मेरे अम्मी अब्बू रहते हैं। शर्म नहीं आती? तू एसी के मकान में सोए, माँ बाप छप्पर में सोए। सर्दियों में तू चारों तरफ से बंद होके सोए, और माँ बाप को उस घर में डाले जिसमें चारों तरफ से हवा आती है। तू 8,000 का कंबल ओढ़े, बाप के ऊपर वही 1100 रुपए की रजाई जिसमें झांको तो बादल नजर आए।
फिर कहता मुझे पीर से प्यार है। तारीख में एक नाम आता अब्दुल रहमान बिन शिरान का। कौन है अब्दुल रहमान बिन शिरान? ये वो है जिन्होंने 7 हज किए थे और हर हज के बाद रब की तरफ से पैगाम आता था, जाओ इससे कह दो मैंने इसका हज मुंह पे मार दिया। सुने, जिन्हें बाप का बिस्तर सीधा करने का वक्त नहीं और मजारों में जाके झाड़ू लगाया करते। सुने मेरी बात, अंदाज़े बयां मेरा बहुत दुरुस्त नहीं है, बस मैं चाहता हूं कुछ आपके दिल के अंदर मेरी बातें गुजर जाए। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। ये कड़वी सच्चाई है, कड़वी सच्चाई। अल्लाह अकबर। मालिक बिन दिनार हज के लिए गए, आखिरी रात की वापस आना था। साथियों ने कहा कुछ शॉपिंग कर लें, कुछ यादगार के लिए चीजें खरीद लें। मालिक बिन दिनार कहने लगे नहीं, आखिरी रात है, खुदा जाने दोबारा हरम की हाजिरी नसीब हो ना हो। आज मैं मार्केट नहीं जाऊंगा, आज रात अपने रब के घर में गुजारूंगा। हरम शरीफ में आके बैठ गए, रात का कुछ हिस्सा गुजरा। आप 2 फरिश्ते उतर के आए। एक फरिश्ता कहता यार इस बार कितने लोग हज करने आए? सुन रहे हैं ना? सुने, आज कितने लोग हज करने आए? उसने कहा इस बार 2 लाख लोग हज करने आए। कितने लोगों का हज कबूल हुआ? एक फरिश्ता कहने लगा एक के अलावा अल्लाह ने सबका हज कबूल कर लिया है। मालिक बिन दिनार कहते हैं मुझे तकलीफ हुई, मुझे डर हुआ कहीं वो मैं ही तो नहीं जिसका हजरत कर दिया गया हो। आपने रुख किया फरिश्तों की तरफ, कहने लगे बताओ ना एक बार उसका नाम बता दो जिसका अल्लाह ने हज कबूल नहीं किया। फरिश्ते कहने लगे उसका नाम अब्दुल रहमान बिन शिरान है। कहने लगे कहां मिलेगा? कहने लगे जाओ फला जगह चले जाओ, उसका एक बाजू नहीं है, एक आंख नहीं है। चले गए, जाके जैसी पहुंचे ना तो मालिक बिन शिरान अब्दुल रहमान बिन शिरान देख के कहने लगे लगता है फिर तुम मुझे ये खबर देने आए हो अल्लाह ने मेरा हज कबूल नहीं किया। कहने लगे तुझे कैसे पता चला? कहने लगे तुम आज आए हो, मुझे 7 साल से यही खबर आती है, 7 साल से यही खबर आ रही है कि अल्लाह ने तेरा हज कबूल नहीं किया। आप रोने लगे, कहने लगे यार 7 साल से हज कर रहा है और 7 साल से यही खबर आती है। उसने कहा हाँ। कहा गुनाह कौन सा करके बैठा है? उसने कहा बस एक खता हो गई। कहा क्या? कहा मेरी मां मुझसे नाराज है। आप कहने लगे उसे मना क्यों नहीं लेता? रो के कहने लगा घर जाता हूं तो मां नहीं मानती, यहां आता हूं तो रब नहीं मानता, ना वो राजी ना ये राजी। हाथ जोड़ के कहने लगा अब्दुल मालिक बिन दिनार तू तो हुजूर की हदीसों का मुहद्दिस है ना, मेरे घर चल, मेरी मां से मेरी सिफारिश कर दे। अल्लाह अकबर। मालिक बिन दिनार ने सोचा होगी कोई गलती। आप दरवाजे, तेरी मां कहां है? कहा वो भी हज करने आई है। कहा किस जगह है? कहा वो जो खेमा है उसमें चिराग जल रहा है, धीमी धीमी कुरान की तिलावत की आवाज आ रही है, उसी खेमे में मेरी मां मौजूद है। अल्लाह अकबर। मालिक बिन दिनार गए, दस्तक दी, आवाज अंदर से आई, कौन का? मालिक बिन दिनार, हुजूर की हदीसें बयान करने वाला हूँ। अल्लाह अकबर। बुजुर्ग खातून थी, कहने लगे क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कहा आ जाइए। जैसे आप अंदर गए खातून के चेहरे पर दुपट्टा पड़ा है। अल्लाह अकबर। आप फरमाते हैं माँ एक बात बताओगी? कहा क्या? क्या कोई औलाद नहीं है? कहा है ना एक बेटा। कहा क्या वो हज के लिए नहीं आया? इतना सुना माँ चुप हो जाती है। अल्लाह अकबर। मालिक बिन दिनार कहते हैं माँ एक बात कहूं? कहा क्या? तेरा बेटा दरवाजे पे आया खड़ा है, इमा उसे माफ कर दे। जैसे इतनी बात सुनी है बाकी तेवर बदल गए, लहजा बदल गया। कहते मालिक बिन दिनार उसकी सिफारिश लेकर के आए हो, मुझे उसे माफ नहीं करना है। इमा कौन सी गलती हुई? कहा ऐसे नहीं, उसे बुला के लाएगा तब बताऊंगी उसने गलती क्या की है। अल्लाह अकबर। दरवाजे के बाहर अब्दुल रहमान बिन शिरान खड़े हैं। मालिक बिन दिनार को अंदर बुलाया मालिक बिन दिनार ने। जैसे अब्दुल रहमान बिन शिरान खड़े हुए हैं, अल्लाह अकबर। माँ कहती है ये मेरा वो जालिम बेटा है जो रमजान के महीने में गोश्त लेकर के आया था, मुझसे कहा माँ मेरे लिए गोश्त बना दे। मैंने कहा ये अल्लाह का महीना है, मैं इसमें तेरे लिए खाना नहीं बना सकती, मैं रोजे से थी। इसने मेरे मुंह पे तमाचा मारा जिससे मेरी आंख निकल गई और मेरा हाथ पकड़ के तंदूर के अंदर डाल के चला गया। आज तक ये जले हुए के निशान बाकी है। 7 साल हो गए हैं, मेरे जिस्म के जख्म तो भर चुके हैं, लेकिन मालिक बिन दिनार मेरे दिल के जख्म नहीं भरे हैं, मैं इसे माफ नहीं कर सकती हूँ। इतना सुनना था, बेटा आगे बढ़ा है। अल्लाह अकबर। मालिक बिन दिनार कहते हैं इतना बड़ा जुल्म माँ के साथ किया कि हाथ तूने उठाया, आग में तूने डाला, जब मैं तेरी सिफारिश नहीं करता जैसी तोड़ा है। हजरत मालिक बिन दिनार को मुड़ के पकड़ा, कहने लगा जनाब आप चले गए,
तो आखिरी उम्मीद भी डूब जाएगी। ऐसे ना जाइए, मेरी माँ को मना के जाइए। उसने अपना कपड़ा हटाया, कहने लगा मालिक बिन दिनार, मेरा बाजू इसलिए लगी है कि जिस हाथ से मैंने माँ को तमाचा मारा था वो बाजू मैंने काट डाला है। मेरे हाथ की वजह से जो आंख निकली थी, मैंने माँ की वो आंख निकाली थी, मैंने उसकी बदले में अपनी आंख निकाल दी है। मेरी माँ से कह दे अब तो मुझे माफ कर दे। अल्लाह अकबर, माँ माँ होती है। मालिक बिन दिनार ने इतना कहा है, तेरे बेटे ने बाजू भी काट दिया है, अपनी आंख भी निकाल दी है। माँ की चीख निकल जाती है। बेटे को लिपट के माँ ने कहा था, लगते जिगर बाजू न काटता, मैं तुझे माफ कर देती। आंख ना निकालता, मैं तुझे माफ कर देती। बेटे मैं माँ हूँ, जा, मैंने तुझे खुदा की रजा के लिए माफ कर दिया है। इतना कहा है माँ ने। मालिक बिन दिनार पलटे हैं, आवाज आती है, ए मालिक बिन दिनार, अब्दुर्रहमान बिन सिरान से कह दो अगर माँ ने माफ कर दिया है तो खुदा ने भी माफ कर दिया। तकबीर, नारे रिसालत। यार माँ माँ होती है, तुम्हें क्या पता माँ क्या है। बेशक अल्लाह की कसम, ये वो दौलत है अगर चली गई तो सारी कायनात की दौलत लेके मुट्ठी में घूमना, कोई सारी दौलत लेके भी एक दिन के लिए माँ नहीं दे सकता। हक, बेशक नहीं दे सकता माँ। कौन समझेगा माँ को? क्या जानते हो माँ को? एक खातून अपनी सास से परेशान हो गई, अपने शोहर से कहने लगी, जनाब मुझे इस बुढ़िया का खांसना पसंद नहीं है, इसे जाओ ओल्ड हाउस में डाल के आ जाओ। सुनना जरा दिल थाम के माँ क्या होती है। तवज्जो है ना? थके तो नहीं अभी आप? अगर सारे लोग जिंदा गए तो कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। जरा सुने, कहने लगी मेरे सरताज इसे ले जाइए और ओल्ड हाउस में डाल के आइए। वो माँ के पास आके बैठा, कभी नहीं बैठा था माँ के पास, आज माँ के पास बैठा। कहने लगा माँ खैरियत है? माँ ने बेटे को इस लहजे से बात करते देखा ना, ऐसा लगता था जैसे माँ के सामने बेटे का बचपन लौट आया हो। ओ यार, कभी माँ बाप को वक्त दे दिया करो, वक्त दे दिया करो। दुनिया के लिए वक्त है, माँ के लिए वक्त नहीं। अगर आप माँ बाप को वक्त नहीं दे सकते, वक्त नहीं है, वक्त नहीं है, तो फिर बांधना छोड़ दो घड़ियां, देखना छोड़ दो वक्त। वो वक्त किस काम का जो माँ बाप के काम ना आ सके? क्या करोगे ऐसे वक्त का? वक्त दिया करो माँ बाप को। कहने लगा माँ खैरियत है? माँ ने बेटे का माथा चूम लिया। माँ तो माँ होती है ना। माँ ने बेटे का माथा चूमा, बेटे मैं ठीक हूं। कहने लगा माँ मेरा जी चाहता है आज तुझे मार्केट घुमा के लाऊं। रोज बीवियों को हर संडे संडे मार्केट लेके जाते हो, कभी माँ बाप को भी ले जाया करो, कभी माँ बाप को भी ले जाया करो। अल्लाह की कसम, आज जो गाड़ी है ना हमारे पास जिसमें बीवी बैठ रही है, बच्चे बैठ रहे हैं, ये तेरी मेहनत से नहीं, ये माँ बाप की मेहनत से है। इन्होंने तब हमें कंधे पे बैठाया जब साइकिल का दौर नहीं था। हमने कहा अब्बा मेले जाना है, हमारे बाप हमें कंधे पे बैठा के मेले लेके जाते हैं। हमें स्कूल छोड़ने के लिए साइकिल पे गर्मी में बाप ढोता रहा। आज हमें बाप गाड़ी में बोझ लगता है। सोचना चाहिए, बाइक होते हुए आज हमें मां बोझ लग रही है। और ये बाप उस वक्त में कंधे पे ढोता रहा जब कोई मोटर की गाड़ी नहीं थी। आज वक्त दिया करो। बीवी को लेके जाते हो, पसंद कर ले जो मर्जी आए। माँ को वही 70 रुपए का सूट ला के दिया, बेटे ये काटता है बदन में, कॉटन नहीं है, पहन लो, ये मिल रहा है, बड़ी बात है, शर्म नहीं आती? वो दिन याद कर जब माँ तुझे बाजार लेके गई थी। अब्बा ने कहा लो ये मेरे बेटे को अच्छा लग रहा है। उसने कहा ऐसा नहीं जी, ठहरिए। बेटे को खड़ा करती है, फिर लगा के कहती है नहीं ये मेरे बेटे पे अच्छा नहीं लगा, और कपड़े निकाल। 10-10 जोड़े माँ ने निकाल डाले, 10-10 जोड़े। एक आध जोड़ा पर हाँ इसमें मेरा लाल अच्छा लग रहा है। वो ये छोड़ यार, तो आज एक बार जूती पहना तो ये शर्म करता है माँ बाप को। एक बार जूती पहनाने में तेरा कलेजा फटता है। पूछना माँ से, जब तू छोटा था कितनी बार माँ ने तुझे जूती पहनाई? माँ डालती थी पैर, तू निकाल देता था। माँ ने तमाचा नहीं लगाया, हर बार मत्था चूम के कहती थी बेटे पैर सीधा कर। हर बार चूम के कहती थी बेटा पैर सीधा कर। आज माँ 2 बार कहते बेटे जूती नजर नहीं आ रही, तो कहता जरूरत क्या है, नंगे पैर चल लो, शर्म नहीं आती? और डरो, अगर माँ बाप से ऐसे लहजों में बात करोगे अल्लाह जबान पे फालिश डाल देगा। अल्लाह जबान पे फालिश डाल देगा। माँ तो माँ होती है। उसने कहा ना माँ मेरा जी चाहता तुझे मार्केट लेके जाऊं। माँ ने कहा बड़ी अच्छी बात है बेटे, मैं भी बोर हो गई, कई साल हो गए कोई मुझे लेके नहीं गया,
मेरा भी जी था मैं भी बाहर घूम के आऊं। माँ को पता नहीं था बेटा करने वाला क्या है। माँ को बेटे ने गाड़ी में बैठाया। माँ बेटे से पूछ रही, बेटा ये क्या है? कम्मी ये स्कूल है। ये क्या गए? ये मस्जिद है। ये क्या गए? अम्मा ये पार्क है। बेटे यहाँ क्या होता? अम्मा यहाँ मशीनों से दवाइयां बनाई जाती हैं। माँ पूछती जा रही, बेटा बताता जा रहा है। चलते चलते जब ओल्ड हाउस का गेट आया, बच्चे ने गाड़ी रोक दी। माँ उतरो ना। माँ ने फौरन कदम नीचे रख दिया। माँ सोच रही थी शायद बेटा यहाँ बैठ के कुछ दिखाएगा, लेकिन अजीब मंजर था। माँ ने जैसी बेटे ने माँ को उतारा, ओल्ड हाउस की पैरियों पे बेटा माँ को लेके बैठ गया। माँ से अब बेटा कहता, माँ कहती बेटे ये क्या है? तो बेटा कहता अम्मा ये ओल्ड हाउस है। बेटे यहाँ क्या होता है? तो उसने कहा अम्मा यहाँ पे बूढ़े माँ बाप को लोग छोड़ जाया करते हैं, जब जरूरत पड़ती है तो बेटे आके मिल लिया करते हैं। जैसे इतनी बात कही है, माँ सोचने लग जाती है शायद ये बेटा मुझे यहीं लेकर के आया है। इतने में बेटा कह देता है माँ आज के बाद तुम्हें इसी ओल्ड हाउस में रहना है, कोई जरूरत पड़ेगी तो आ जाया करूंगा। जैसे इतनी बात माँ ने सुनी है, फिर क्या था बताओ? बचपन की कौन सी यादें नहीं आई होंगी माँ को? वह उंगली पकड़ के चलना माँ को याद आ रहा था। वो बेटे के गिर जाने पे चीखना माँ को याद आ रहा था। वो रातों को उठ के बेटे को सीने से लगाना माँ को याद आ रहा था। जिस दिन बेटे ने रो के कहा था माँ डर लग रहा है, पूरी रात बेटे के सरहाने बैठना आज माँ को याद आ रहा है। जिस वक्त बेटे ने कहा था ए माँ आज के बाद तुझे इसी ओल्ड हाउस में रहना है, उस दिन बताओ माँ को कौन से वक्त याद ना आए होंगे, कौन से लम्हे याद ना आए होंगे कि माँ के दिल में ये ख्याल नहीं आया होगा ए बेटे जिस दिन से तू मेरे पेट में आया था उस दिन से मैंने उल्टा लेटना छोड़ दिया था। जिस दिन से मेरे शिकम में आया था मैंने पेट भर के खाना छोड़ दिया था। जिस दिन से तू मेरे शिकम में आया था मैंने मर्जी का खाना छोड़ दिया था। ए बेटे जब तू पैदा हुआ था डॉक्टर ने कहा था कि तू नॉर्मल नहीं आएगा, माँ का पेट काटा जाएगा। ए बेटे मैंने तेरे लिए पेट कटाया था लेकिन इनकार नहीं किया था। जब कागजों पे साइन लिए गए थे मैंने कहा था किस चीज के साइन है? डॉक्टर ने कहा था मरीज बच भी सकता है मर भी सकता है। ए बेटे तेरी जिंदगी के लिए मैंने अपनी जिंदगी की फिक्र नहीं की थी। माँ ने चेहरा झुकाया है लेकिन कुछ माँ ने नहीं कहा। बेटा कहता है ए माँ आज के बाद इसी ओल्ड हाउस में रहना है, जब जरूरत पड़ेगी मिलने आता रहूंगा। ये कहकर जैसे ही पलटा के अल्लाह अकबर, माँ का आलम क्या था? माँ की ममता चाहती थी कि बेटे को आवाज दे के बचपन के एहसानों का बदला पूछ ले। माँ चाहती थी एक बार उससे रातों के जागने की कीमत मांग ले। माँ चाहती थी एक बार आवाज दे करके उससे दूध की कीमत मांगे। लेकिन माँ होती है, उसने अपनी ममता पर एतबार का पत्थर रखा, बर्दाश्त की ताकत से माँ ने अपने आप को संभाला। जैसी बेटा छोड़ करके गया है इतने में ओल्ड हाउस की औरतें आ गई, आके कहती हैं क्या खातून आपको यही रहना है? कहाँ यही रहना है? अब औरतों ने कहा था खातून अपना नाम तो बता। माँ ने नाम बता दिया, घर का एड्रेस बता, घर का एड्रेस बता दिया। फिर उसके बाद औरतों ने कहा बता तुझे छोड़ के कौन गया है? कहा मेरा बेटा छोड़ के गया है। अब औरतों ने कहा कि अपने बेटे का नाम बता। जब ये सवाल किया जाता है तो माँ चुप हो जाती है। बेटे का नाम माँ ने नहीं बताया। औरतों ने फिर कहा ए माँ बेटे का नाम तो बता, लेकिन कोई जवाब माँ ने नहीं दिया। औरतें कहने लगती हैं लगता है शायद ये अपने बेटे से नाराज है इसलिए नाम नहीं बता रही है। अल्लाह अकबर, माँ फिर भी चुप थी। जैसी एक औरत ने कहा कि इसका बेटा कितना कमीना है जो इसे छोड़ के चला गया। अब क्या था माँ के तेवर बदल जाते हैं, लहजे में सख्ती आ जाती है। माँ ने बुढ़ापे की सारी ताकत को समेटा और गुस्से में कहती खबरदार मेरे बेटे को कमीना ना कहना। का फिर नाम क्यों नहीं बता दी? अम्मा का जवाब सुनना प्यारे। माँ ने कहा था तुम नहीं जानती हो मेरा बेटा शहर में इज्जतदार है, लोग उसको नाम से जानते हैं। अगर मैं नाम बता दूंगी तो मेरा बेटा समाज में रुसवा हो जाएगा, समाज में जलील हो जाएगा, मेरा बेटा रुसवा हो जाए। ये माँ गवारा नहीं करती है। औरतों ने कहा खातून तेरा बेटा यहाँ छोड़ के चला गया फिर भी बेटे से इतना प्यार करती है। तो माँ ने कहा था सुनो जो उसने किया था वो उसका किरदार है, जो मैं कर रही हूँ ये एक माँ का किरदार हुआ करता। ये माँ होती है। तुम्हें पता है माँ क्या चीज है? और दुआएं किया करो किसी के सर से माँ का आंचल ना हटे। बता हुजूर के दामन में क्या कमी थी? 2000 से ज्यादा लक़ब तो महबूब को खुदा ने दिए थे, कोई कमी नहीं। अगर मुस्तफा इशारा कर देते तो हूरे उतर आती। लेकिन तुझे मालूम है एक दिन हुजूर ने नमाज पढ़ाई और मस्जिद नबी की दीवार से टेक लगा के सरकार बैठे।
घुटने खड़े हैं हुजूर के और यूं हाथ बंधे हैं घुटनों से, हुजूर की माथा या आंखें घुटनों पे लगी हैं। हुजूर हिचकी भर के रोने लगे। जिस नबी के माथे पे सहाबा पसीना गवारा नहीं करते थे, उसकी आंख का आंसू कैसे गवारा कर लेते। हुजूर के हिचकी की आवाज सुनी, हजरत उमर दौड़ पड़े, या रसूल अल्लाह, अगर किसी ने तकलीफ दी है ना तो बेटे जवान है, जवानियां लौटा देंगे औलाद की। हुजूर बताइए क्यों रोए? मेरे नबी ने फरमाया, उमर किसी ने तकलीफ नहीं दी, किसी ने कुछ नहीं कहा, फिर रोए क्यों? जानते हो मेरे हुजूर ने क्या जुमला इरशाद फरमाया? फरमाते हैं, आज मुझे अपनी मां आमिना की याद आ गई है, आमिना की याद आई है। और जानते हो क्या याद आई? सहाबा कहते या रसूल अल्लाह मां की क्या याद आई? आका फरमाते मेरा जी चाहता है काश मेरी मां आमिना जिंदा होती। यार जानते हो जब बेटे दूल्हा बनते हैं तो हजार खुशियां हो, हजार लाखों यार खड़े हो सामने, मां ना हो ना तो बेटा दूल्हा बन के रो देता है। दुनिया की सारी कायनात उसके आंगन में हो, वो मां ना हो ना तो हजारों खुशियां भी फीकी लगती हैं। दुनिया तरक्की करती है और जब किसी तरक्की की किसी पैरी पे गामजन होती है, उस दिन कहता काश मेरी मां होती, आज मेरा बाप होता जिसने मेहनत करके यहां तक पहुंचाया, आज वो मेरी तरक्की देखता कितना खुश होता। हर बंदा ये चाहता। हुजूर कहते मेरी मां ने मुझे तब देखा जब मैं छोटा था, आज मेरी मां होती दरख्तों को सजदा करते देखती कितनी खुश होती, पत्थरों को मेरा कलमा पढ़ते देखती कितनी खुश होती, आज मेरी मां होती और बेटे की शान देखती कितनी खुश होती। अल्लाह अकबर। जानते हो हुजूर कहते मेरा जी चाहता काश मेरी मां होती, काश मेरी मां होती, मैं मस्जिद नबवी के मुसल्ले पे होता, वो मेरे कमरे में होती, मैं नमाज पढ़ाता होता। हुजूर फरमाते आहिस्ता से पर्दा हटता और आवाज आती प्यारी प्यारी, और वो आवाज देख के कहती बेटा मोहम्मद। आका कहते मुझे बेटा कहने वाली मां होती, आज बेटे को मां बेटा कह दे तो चेहरे बिगड़ जाया करते हैं। अल्लाह की कसम नसीब वाले होते हैं जिन्हें बेटा कहने वाले मां बाप हुआ करते हैं। जानते हो हिंदुस्तान के इश्तिहारात देखता हूं, बड़े बड़े लकब लोगों ने लिखे, अल्लामा फखामा ये फलां फलां, कभी कलेजा ठंडा नहीं हुआ। कलेजा ठंडा कब होता है? जब थक के सफर से वापस जाऊं और मेरी मां मुझसे कहती बेटा आ गया है। अल्लाह की कसम हजारों इश्तिहारात के अलकाबात उतना कलेजा ठंडा नहीं करते जितना मां की जबान के निकलने वाला लफ्ज बेटा कलेजा ठंडा कर देता है। हुजूर फरमाते हैं काश मेरी मां होती, मैं मुसल्ले पे होता। वो सुने जो मां पानी मांगती है, मोबाइल चलाते रहते हैं, अभी आया अम्मी, फिर मोबाइल में लग गया, बेटे जल्दी कर खांसी है, दवा खानी है, अभी आया अम्मी, अभी अम्मी में घंटे निकाल देते हो। तुम्हें पता है मुस्तफा फरमाते हैं काश मोहम्मद की मां आमिना जिंदा होती, मैं मुसल्ले पे नमाज पढ़ाता होता, वो हुजरे आयशा में होती, आहिस्ता से पर्दा हटता, वो कहती बेटा मोहम्मद मेरी बात सुन जा। आका फरमाते हैं सहाबा मैं नमाज तोड़ देता, मुसल्ला छोड़ देता, मां की खिदमत में चला जाता। या रसूल अल्लाह बंदगी छोड़ने के बाद बंदी की खिदमत में जाते। हाँ हाँ आका किस लिए? मुस्तफा फरमाते हैं जब मां राजी होती है तभी पैदा करने वाला खुदा राजी होता है। ये मां बाप होते हैं। दुआ किया करो अल्लाह से किसी की मां ना मरे। तुम नहीं जानते माएं चली जाती है तो बेड़े खाली हो जाते हैं, माएं चली जाती हैं हजारों तरक्कियां छोटी लगती हैं। ईद का दिन आता है, हजार मिलेंगे यार तुझे ईद मुबारक हो, तुझे ईद मुबारक हो, लेकिन अगर बंगला हो, करोड़ों की गाड़ियां हो और घर में माथा चूम के ईद की मुबारकबाद देने वाली मां ना हो, हजारों ईदें फीकी लगती हैं। अल्लाह ने मां दी है ना तो इज्जत कर लो, मां दी है तो कदर कर लो। कसम खुदा की जब माएं चली जाती हैं तो दुपट्टे से आंसू पोंछने वाले नहीं मिलते, कोई गोद में सर रख के बेटे को तसल्ली देने वाला नहीं मिलता, कोई सीने से लगा के कलेजा ठंडा करने वाला नहीं मिलता। हजार मिलते हैं हमें, लोग 500 रुपए दे के कहते मुफ्ती साहब दुआ करना, पीर साहब को पैसे दे के कहते हुजूर दुआ करना। हम वो लोग हैं जो पैसे लेके दुआ करते हैं, लेकिन माँ बाप वो हैं जो बिना किसी लालच के दुआएं देते हैं, बिना किसी मतलब के दुआएं देते हैं। अगर वो बिस्तर पे करवट भी बदलते हैं ना तो वो कभी ये नहीं कहते अल्लाह मेरी कमर का दर्द ठीक कर दे। बेटा परदेश में हो ना,
कहते हैं अल्लाह मैं तो ठीक हूं, मेरा लाल जहां भी रहे उसे सलामत रखना। ये माँ बाप होते हैं। फरमाया गया एक तरफ 70 औलिया बैठे हों, दूसरी तरफ एक माँ बैठी हो। औलिया तेरे हक में बद्दुआ करते हो और माँ तेरे हक में दुआ करती हो। अल्लाह 70 वलियों की टाल देगा लेकिन माँ की नहीं टाली जाएगी। हो कहां तुम अभी? आओ माँ के कदमों में आ जाओ, माँ के कदमों में आ जाओ। तुम जानते हो माँ बाप क्या होते हैं? बाप एक घने दरख्त की तरह है। जैसे घना दरख्त अपने नीचे बैठने वाले पे धूप नहीं गिरने देता, ऐसी बाप औलाद के लिए एक दरख्त होता है। हर मुसीबत अपने सीने पे लेता कि कभी बेटों तक, औलाद तक मुसीबत नहीं आने देता। ये बाप होता है। मुझे एक बात याद आ रही है, अगर साथ दें तो मैं बता दूं। थके तो नहीं है वरना सलाम पढ़ लिया जाए। जरा कह दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। जो लोग खड़े होकर जिक्र सुन रहे हैं ना, घर जाना मेरे भाई तो माँ के कदम चूमना, कहना माँ तेरे दूध का कमाल था। सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी, मैंने खड़े होकर हुजूर की बातें सुनी है। जाके माँ के कदम जरूर चूमना और सुने मेरी बात। माँ बाप क्या होते हैं? आखिरी बात करने लगा, अल्लाह सलामत रखे। और मैंने हुजूर की अम्मी का तस्किरा छेड़ा है ताकि अल्लाह मरहुमा की कब्र को ठंडा कर दे। हाँ, अगर मेरी माँ की कोई तारीफ करे तो मेरा कलेजा ठंडा होता है। बताकर सैयदा आमीना की बातें करें तो फिर मदीने वाले को कितनी खुशी होती होगी, कभी सोच भी नहीं सकते। अल्लाह अकबर। जानते हो माँ क्या होती है? हुजूर के प्यारे चचा हजरत अमीर हमजा। ठीक है जी, कौन से चचा? सारे बोले हैं। अमीर हमजा अभी ईमान नहीं लाए थे। आप शिकार से वापस आए ना तो जल्दी से हाथ धो के, भूख लगी थी, खाना खाने बैठ गए। खादिमा ने दस्तरखान बिछाया और खाना लेकर के प्याली में रख के आई ना। सुने जरा, तवज्जो करें। जब लेकर के आई, एक बात इधर से उधर नहीं हो जाए वरना पूरा सबक खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे। मैं भी इस चीज का आशिक नहीं हूं कि बंदा नारा लगाए। मैं चाहता हूं कि बात सुन के जाए ताकि सबक याद रह जाए। अल्लाह आपको सलामत रखे। बस सुने, जब खादिमा कनीज ने लाके खाना दिया, उसकी आंख में आंसू थे। हुजूर के चचा कहने लगे क्या बात है, क्यों रो रही है? उसने कहा कि तुम्हें पता नहीं है, आज माज़अल्लाह मोहम्मद को अबू जहल ने पत्थर से मारा है। कहा मैं भी हरम के आगे से आ रही थी, मैंने उसे काबे की दीवार से लग के रोता हुआ देखा है। इतना सुना ना तो चचा को जलाल आ गया। और उसने कहा खादिमा ने कि मैंने उन्हें हरम में दीवार से लग के रोते हुए देखा। काश अगर अब्दुल्ला जिंदा होते ना तो आज तन्हा हरम में बैठ के मोहम्मद आंसू न बहाते। अल्लाह अकबर। इतना सुना अमीर हमजा ने खाना छोड़ दिया, फौरन अपनी तलवार उठाई है। लोगों से अबू जहल का पता पूछा, कहां मिलेगा? किसी ने कहा फलां जगह अपने यारों के साथ गप्पे मार रहा है। गए अमीर हमजा, जाके तलवार के दस्ते से उसके सर पे इतनी जोर से मारा कि खून बहने लगा। उसके बाद कहा लोगों मेरे भतीजे को देखा हो तो बताओ। किसी ने कहा फलां जगह मिलेगा। अल्लाह अकबर। आप आए हैं, हरम शरीफ में तशरीफ लाए हैं, क्या देखते हैं मेरे हुजूर ने सजदे में सर रखा हुआ है, आंख में आंसू हिचकी भर के रोते जा रहे हैं। मेरे नबी ने कभी अपनी शिकायत, अपने दर्द की शिकायत किसी गैर से नहीं की थी। जब तकलीफ होती अपने रब से बातें करते थे, सजदे में जा करके अपने रब से अपनी तकलीफ बयान कर रहे हैं। इतने में चचा आ जाते हैं, कंधे पे हाथ रख के कहते हैं भतीजे सर उठा लीजिए, बदला लेके आ गया हूँ। आका करीम ने सर नहीं उठाया। फिर बाप ने दूसरी मर्तबा कहा सर उठा लीजिए, बदला लेके आ गया हूँ। मुस्तफा ने फिर सर नहीं उठाया। मुहक्किकीन व मुफस्सिरीन लिखते हैं तीसरी मर्तबा चचा ने कंधा पकड़ के हुजूर को उठाया। कहने लगे भतीजे राजी हो जाइए, बदला लेके आ गया हूँ। और ये कहते कहते बाजू फैलाया है और कहा मेरे सीने से लग जा। मुअर्रिखीन ने लिखा है हुजूर ने चचा के बाजू झटक दिए और तारीख साथ जुमला कहा था। कहा था चचा आज मेरा कोई चचा नहीं है। कहते अगर मेरे बाप अब्दुल्ला होते, किसी में हिम्मत न थी मेरी तरफ नजर उठा के देख लेता। अगर मेरे बाप अब्दुल्ला होते, किसी की औकात न थी कोई मेरी तरफ हाथ उठा देता। अगर मेरी माँ मिना होती तो मैं अकेला बैठ के ना रोता, बल्कि माँ की गोद होती, मोहम्मद का सर होता। मैं एक जुमला कहता माँ मेरे गमों को खत्म कर डालती। ये माँ होती है। हो कहां भी तुम कुछ भी बन सकते हो, लेकिन कसम खुदा की
नसीब वाले वही होते हैं जिनके घर में मां भी होती है, बाप भी होता है। मां भी होती है, बाप भी होता है। खुदा के वास्ते मां की भी इज्जत करना, बाप की भी इज्जत करना। जानते हो मेरे हुजूर ने सबसे कम वक्त अपनी मां के साथ गुजारा है, सबसे कम वक्त। आज बंदे को महीने महीने बीत जाते, मां की कब्र पे नहीं जाता। कितने बेटों को कब्रों की निशान तक याद नहीं रहते, शर्म नहीं आती। हमें मैरिज हॉल का रास्ता मालूम है, शॉपिंग मॉल का रास्ता हमें मालूम है, हमें गेस्ट हाउस का रास्ता मालूम है, हमें शॉपिंग कितनी मंडियों में होती है, हमें सारे रास्ते मालूम है। अगर याद नहीं है तो माँ की कब्र का निशान याद नहीं है, अगर पता नहीं है तो बाप की कब्र पता नहीं है। तुझे क्या पता माँ क्या होती है। मेरे हुजूर माँ की कब्र अनवर पे जाया करते, खुद भी रोते, सहाबा भी रोया करते थे। अल्लाह अकबर, हज्जतुल वदा का मौका है। मेरे हुजूर माँ की कब्र अनवर के पास से जब गुजर रहे थे, काफिला आगे था, आप हजरत आयशा सिद्दीका के साथ थे। आपने अपनी सवारी की रस्सी आयशा सिद्दीका के हाथ में देके कहा था, आयशा सिद्दीका तुम यहाँ मेरा इंतजार करना, मैं अभी आ रहा हूँ। ये कह के हुजूर आगे बढ़े हैं। अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि जब तक हुजूर नजर आते रहे मैं देखती रही। हुजूर एक पहाड़ी पे चढ़े, फिर उसके ढलान पे उतरे, गायब हो गए नजर से। कहते हुजूर नजरों से ओझल हो गए। थोड़ी देर गुजरी थी कि मुस्तफा के रोने की आवाज मुझे आई और इस दर्द से हुजूर रोए। मेरा जी चाहता था कि सवारी की रस्सी छोड़ो, हुजूर को जाके तसल्ली दो, लेकिन याद था मुस्तफा ने कहा था, ए आयशा यहाँ बैठ के इंतजार करना। मैं जा नहीं सकती थी। हुजूर बड़े दर्द के साथ रोए। कुछ देर गुजरी है, मैंने देखा मुस्तफा मुस्कुराते हुए आ रहे हैं। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, बात समझ में नहीं आई है। अभी आप गए थे तो रो रहे थे, आए गए तो मुस्कुरा रहे हैं। कहाँ गए थे आका और क्यों रोए थे? अब मुस्तफा फरमाते हैं, ए आयशा मैं कहीं और नहीं गया था, बल्कि अपनी माँ आमीना की कब्र पे गया था। आज हज्जतुल वदा के मौके पे जब माँ की कब्र पे गया हूँ तो मेरा जी चाहता था काश मेरी माँ होती, मुझे बेटा कह के आवाज देती, सीने से लगा लेती, मुझे खुशी मिल जाती। तो मैं इस दर्द के साथ रोया और इस ख्याल में रुलाया था। आका फरमाते मैंने हाथ उठा दिए, मैंने कहा ए मेरे रब, जिंदगी देने वाला भी तू है, मौत देने वाला भी तू है। ए मेरे मालिक, मेरा जी चाहता है मेरी माँ मुझे सीने से लगा ले, एक बार मेरी माँ को जिंदा कर दे। आका कहते हैं आयशा इतना कहने की देर थी, हाथ नीचे बाद में आए थे। कब्र से आमीना पहले बाहर आ चुकी थी। मेरी माँ बाहर आई और यूं बाजू फैला के कहा, आ मुहम्मद तुझे सीने से लगा लो। मेरी माँ ने बेटा कहा, सीने से लगाया। आयशा मैं माँ का दीदार भी करके आया हूँ और आज माँ को अपना कलमा पढ़ा के भी आ गया। अल्लाह अकबर। अल्लाह तौफीक दे तो माँ की कब्रों पे जाया करो, माँ की कब्रों पे जाया करो, बाप की कब्रों पे जाया करो। हाँ, हज करने के लिए बंदा जाता 3 लाख रुपए लगाता है, और हज भी कोई आसान नहीं, मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल काम आज है। सफा मरवा की सही, मिना मुजदलफा तवाफ, ये आसान काम है? बहुत मुश्किल काम है। लेकिन इस सब के बावजूद भी कोई बंदा पलट के गारंटी से नहीं कह सकता उसका हज कबूल हुआ है, नहीं कह सकता उसका हज कबूल है। लेकिन कुर्बान जाओ, मेरे हुजूर फरमाते हैं जो मुस्कुरा के बाप का चेहरा देख लेता है, अल्लाह उसे घर बैठे बैठे हज मकबूल का सवाब अता फरमा देता है। ओ कहां तुम, किस जगह जन्नत ढूंढ रहे हो? जन्नत खुदा ने तेरे घर में रखी है, घर में रखी है। और अगली बात मेरे हुजूर ने फरमाई, अगर तुम्हें यह पता करना है माँ तुम्हारी, बाप अल्लाह तुमसे राजी है कि नाराज, फरमाया सुबह उठ के बाप का चेहरा देखो, अगर बाप राजी है तो यकीन कर लेना खुदा भी तुमसे राजी है, खुदा भी तुमसे राजी है। बाप नाराज तो खुदा भी नाराज। इसलिए अल्लाह तौफीक दे तो माँ बाप की इज्जत किया करो, माँ बाप की कदर किया करो। मरहुमा आज कब्र में है, अल्लाह उनके पसमानदगान को सब्र जमील दे, अजर जजील दे। आज फरिश्ते जाके उनकी कब्र में ना सवाब की गठरियां उंडेलते होंगे। वो कहती होंगी अभी तो अंधेरा था, उजाला कहां से आ गया? कहते हो मुबारक हो तुम्हारे शोहर ने, तुम्हारे बेटों ने, तुम्हारे पोतों ने, तुम्हारे रिश्तेदारों ने आज हुजूर के जिक्र की महफिल रखी है, उसमें नबी की अम्मी का भी तज़किरा हुआ था। गौसे आजम के बेटे आए थे, अली के शहजादे आए थे, उनके कदमों की बरकत से अल्लाह ने तेरी कब्र को नूर नाला नूर बना डाला। हाँ, अल्लाह तौफीक दे, अपनों को याद रखना। मौजू इतना वसी है, अगर इस मौजू पे पूरी रात भी गुफ्तगू की जाए तो रात खत्म हो सकती है, मौजू की बातें खत्म नहीं हो सकती। इसलिए
कि लफ्ज़ माँ को अगर फैला दिया जाए तो जमाना बन जाता है, और जमाने को समेट दिया जाए तो माँ बन जाती है। ये इतना बड़ा मौजू है। और बाप अल्लाह सलामत रखे, सबके बापों को सलामत रखे। ये जो बाल सफेद हुए ना बूढ़े बाप के, ये हमारी वजह से हुए हैं। बेटों को जवानी देने के चक्कर में बाप जवानी खो बैठा, बेटों को सुख देने के चक्कर में औलाद बाप ने सुख खो दिया। इसलिए आज बेटों की जिम्मेदारी बनती है, अगर एसी है ना तो खुद पंखे में बैठ, बाप को एसी में बैठा। अल्लाह की कसम, इधर बाप का बदन ठंडा होगा, अल्लाह तेरी कब्र में ठंडक के रास्ते खोल डालेगा। कभी इन्हें भी एसी में बैठाया कर, कभी बाप को गाड़ी में बैठा के, अब्बा बता आज तू किधर जाने का मन है, आज बता तू जहां कहेगा मैं वहां लेके जाऊंगा। तू इतना कहेगा, उसे बचपन का बेटा याद आएगा। बचपन का बेटा, कभी परदेश से पलट के आया करो ना, बीवी की पसंद तुम्हें मालूम है, बच्चों की पसंद तुम्हें मालूम है, सबकी पसंद मालूम है, तो बाप की भी पसंद याद रखा करो, मां की भी पसंद याद रखा करो। ओ यार 150 रुपए के फलों में क्या जाता है, बच्चों के लिए 10,000 के ला, तेरी मर्जी है, लेकिन 100 रुपए के फल मां के लिए ले आ, बाप के लिए ले आ। तेरे बच्चे खाएंगे, खा के गुमसुम सो जाएंगे, कोई तुझे दुआ नहीं देने वाला। लेकिन माँ बाप को अगर 10 रुपए की चीज भी ला के देगा ना, वो हलक के नीचे बाद में जाएगी। पहले हाथ उठा के कहेंगे, अल्लाह हमारे बेटे ने हमारी पसंद का ख्याल किया है, मेरे अल्लाह हमारे बेटे के लिए जन्नत के रास्ते आसान फरमा देना। ये माँ बाप होते हैं, ये माँ बाप होते हैं। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। तुम्हारे रब ने फैसला फरमा दिया कि इबादत तुम्हें सिर्फ रब की करनी है, और इबादत के बाद जो करना है व बिल वालिदैनि इहसाना, माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करना है। समझ रहे हैं ना? खुदा ने अक्सर जगह अपनी इबादत के साथ माँ बाप की फर्माबरदारी को जोड़ा। क्यों? गोया मशीयत भी यही है कि तू पूरी रात खड़े होकर इबादत करता रहे और सुबह को माँ बाप से टेढ़े मुंह बात कर। अल्लाह कहता मुझे ऐसी इबादत की जरूरत ही नहीं है। वो तो ये चाहता है इशा की नमाज पढ़ के सो जा, फजर की जमात से पढ़ ले, मुस्कुरा के बाप को देख ले, माँ को देख ले, पूरी रात में खड़े होकर कयाम में लिख डालूंगा। होता वही है जो रब चाहता है। तेरे मेरे चाहने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। वो चाहे तो जिंदगी इबादत में लिख दे, वो चाहे तो पूरी जिंदगी नाफरमानियों में लिख दे। तो फिर वो काम करना जिससे खुदा भी राजी हो और खुदा का महबूब भी राजी हो जाए। करेंगे माँ बाप की फर्माबरदारी इंशाअल्लाह, खिदमत करेंगे माँ बाप की। अल्लाह ने ये दौलत दी है तो जाने ना देना, जाने ना देना। अगर ये चली गई तो यतीम हो जाओगे, खुशियां रूठ जाएंगी, अल्लाह की रहमतें दरवाजा छोड़ जाएगी। आज माँ है अच्छे मकान में, माँ को रखो, एसी में बाप को रखो। कहना अब्बा तेरे हाथ के छाले बताते तूने कितने दुख उठाए हैं, तेरे पैर के ये निशान बताते तू कितने दिन नंगे पैर चला है। कभी उनके कमर कम मालिश भी कर दिया कर, कभी पैर भी दबा लिया कर। कहा कर अब्बा बहुत दिन हो गए, थक गया होगा, बचपन से इतना बड़ा करने में काफी वक्त लगा है। कभी ये सोच के कदमों में बैठ जाया कर, और जो तुझे मांगना है किलो भर का तावीज गले में न लटका, जा किसी मजार के 70 दिन चक्कर न लगा, सिर्फ 3 दिन बाप के कदमों में बैठ जा, उसके तलवे चूम ले। एक दिन बाप ने खुश होकर कह दिया मांग क्या मांगता है, खुदा की कसम नबुव्वत के सिवा बाप जो चाहे औलाद को दे सकता है। नबुव्वत के सिवा बाप जो चाहे औलाद को दे सकता है। अगर शराबी भी है ना बेटा, माँ बाप चाहे तो वली बना सकते, जुआरी को माँ बाप चाहे जन्नती बना दें। लेकिन हम रास्ता ही भूल गए, हमें पता नहीं मांगना कहां था, हमें जाना कहां था, पहुंच कहां गए। जो जन्नत थी उसे पीछे फेंक दिया, बंद दरवाजों पे दस्तक देते घूम रहे, कोई नतीजा नहीं। घर से माँ की दुआ लेके निकल, फिर पीर की दुआ ले। अल्लाह की कसम पीर के सदके में माँ की कबूल हो जाएगी, माँ के सदके में पीर की दुआ कबूल हो जाएगी। ऐसे चलो ना आगे बढ़ के। बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। हाँ, मुनव्वर राना ने कहा था मुझको हर हाल में बख्शेगा उजाला अपना, चांद रिश्ते में नहीं लगता कि मामा अपना। मैंने रोते हुए पोछे थे किसी दिन आंसू, मुद्दतों माँ ने नहीं धोया दुपट्टा अपना। माँ को तो औलाद के आंसू भी इतने प्यारे होते। जिम्मेदारी बनती है, माँ बाप की इज्जत करें, माँ बाप की कदर करें। कभी उन्हें भी बाजार लेके जाइए, कभी उन्हें भी मेले लेके जाइए।